हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संविधान सभा का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में बाकी सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई है जो एग्ज़ाम में जिससे प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो आपने अगर वो दोनों वीडियो भी नहीं देखा तो उसे देख लेंगे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। इसमें देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन थे, तो हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है। दूसरा है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो कौन थे, H.V.R. अयंगर। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें याद भी करवा दूंगी, ठीक है। कुछ ट्रिक बता करके मैं ये चीज़ों को याद करवाऊंगी। उस ट्रिक का जो है वो कोई मीन नहीं होगा, बस आपको याद करवाने के पर्पज़ से मैं उन चीज़ों को बताऊंगी। वास्तविकता उसमें कुछ नहीं, बस याद करवाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ताकि आप एग्जाम में क्या करें, उसको बना सके, आपको याद रह सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे उसके बाद क्या है, संविधान सभा का प्रतीक। तो संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या है, तो हाथी। देखिए, इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। जैसे संविधान क्या है हमारा, बहुत बड़ा है, विशाल है, ठीक है। तो संविधान सभा में ही संविधान क्या कहते हैं, संविधान सभा क्या हो जाएगा फिर। उसी तरह से हम देखेंगे कि हाथी क्या होता है, एक विशालकाय जानवर है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसी तरह संविधान सभा का प्रतीक क्या हो जाएगा, हाथी। जिस तरह संविधान सभा बड़ा है और हाथी भी क्या होता है, एक विशाल जानवर है, विशाल है, तो संविधान सभा का प्रतीक क्या हो जाएगा, हाथी। समझ गए इस चीज़ को, आपको इस ट्रिक से याद रहेगी चीज़ें। यानी कि देख लिए हमने 3 चीज़ देखा। पहला ये कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन हो गए, तो H.सी. मुखर्जी। उसके बाद संविधान सभा के सचिव कौन हो गए, तो H.V.R. अयंगर। और अगला है संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो हाथी। समझ गए फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ समितियां हैं और अध्यक्ष हैं। कुछ समितियां मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप वहाँ देख लेंगे उन सारी समितियों को। और कुछ और हैं जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको भी मैं इसमें बता रही हूँ। इसमें मैं इन समितियों का कुछ ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो H.सी. मुखर्जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। राज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी थे जवाहरलाल नेहरू। ये चीजें हो गई। अब हम इसको याद करते हैं ट्रिक से। देखिए, नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हम जानते हैं कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, कोई नियम बनता है तो उसका फाइनल डिसीजन कौन देता है, राष्ट्रपति ही देता है। समझिए इस चीज को। तो यहाँ से हम इसको याद करेंगे कि नियम अगर बनता है तो उस पर फाइनल डिसीजन किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो हमारे राष्ट्रपति थे, इसलिए नियम समिति का अध्यक्ष कौन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो J.B. कृपलानी। इसको भी हम एक ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार हमारे लिए हमारी पूंजी है, यानी कि किसी कीमती चीज से कम नहीं है। और अभी के वक्त में कीमती चीज क्या लोगों के पास होती है, पैसा, जिसे क्या करते हैं वो पॉकेट में, यानी कि जेबी में रखते हैं। हिंदी में पॉकेट को क्या कहते हैं, जेबी कहते हैं। उसी तरह हम इसको याद करेंगे कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो J.B. कृपलानी। कौन थे, J.B. कृपलानी। इन दोनों चीजें क्लियर होगी आपकी। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो H.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, H.सी. मुखर्जी। इसको देखेंगे ट्रिक से। देखिए फ्रेंड, H.C., ठीक है। देखिए, SC जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है। उससे छोटा क्या होता है, उससे अल्प क्या होता है, H.C. होता है, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे भी क्या है, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक, यानी कि हाई कोर्ट। अल्प क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट से अल्प क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो हाई कोर्ट के मतलब अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, तो H.C. मुखर्जी। यहाँ से आप इस चीज को याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ये है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ की शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। और राज्य की भी शक्ति किसके पास है, तो इनके पास, प्रधानमंत्री के पास, समझ सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू। ये ट्रिक मैंने आपको बताया है याद करने के लिए, ताकि आप इससे याद कर सके। इसको मीन मत कीजिएगा, बस याद करने के लिए आप
सुन लीजिए इस चीज़ को ताकि आपको याद रह सके। तो राज्य समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। आपको ये चीज़ें याद होगी। एक बार फिर से मैं इसको क्या करती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले ये कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम यानी कि नियम का फाइनल डिसीजन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। उसके बाद है मूल अधिकार के उप समिति जेबी कृपलानी। मूल अधिकार क्या हो गया? हमारे लिए किसी दौलत से कम नहीं, किसी पूंजी से कम नहीं, जिसको और अभी के वक्त में पूंजी या पैसा क्या होता है? इंसान पॉकेट में रखता है, जेबी में रखता है। तो क्या हो गया? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? तो एच.सी. मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट से अल्प क्या होता है? एच.सी. हाई कोर्ट। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? तो जवाहरलाल नेहरू। और राजकीय कौन हो गए? तो जवाहरलाल नेहरू। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल था उससे किस विभाग से कौन से मंत्री थे, इसलिए इसको भी हम याद कर लेंगे। एक बार इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं, फिर इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी ताकि आपको ये ज़्यादा समय के लिए याद हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वित्त मंत्री आर के शनमुगम शेट्टी। वित्त मंत्री आर के शनमुगम शेट्टी। उसके बाद रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। अब इसको हम एक बार ट्रिक से याद करवा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री तो सबको जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा विदेशों में घूमते हैं, विदेशों का भ्रमण करते हैं। तो उस ट्रिक से याद करेंगे कि विदेश मंत्री कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि मंत्री। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में बहुत ज़्यादा कृषि वगैरह होता है ना। खाद्य भी जो है आपका कृषि से ही संबंधित है। और हम ये जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी कहाँ से थे? बिहार से ही थे। तो इसलिए ये याद करेंगे खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट आता है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। देखिए आप लोग अब्दुल कलाम आज़ाद को तो जानते ही हैं, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। तो वो मिसाइल मैन क्यों बने? क्योंकि वो एक शिक्षित थे, उन्हें बहुत ज़्यादा शिक्षा थी। वो क्या थे? एक शिक्षित व्यक्ति थे। तो यहाँ से शिक्षा मंत्री आप समझ लेंगे अबुल कलाम आज़ाद। इनका भी नाम क्या है? इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये अबुल कलाम आज़ाद। तो वहाँ से ये चीज़ याद कर लेंगे आप। शिक्षा मंत्री क्या हो गया? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है ये गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मतलब घर। घर में भी कोई बाहर से आता है सूचना लेके तो सबसे पहले क्या करता है? घर में आके सूचना देता है कि हम आ गए नहीं आए, इस तरह की सूचना। तो गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन हो गए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस ट्रिक से याद करेंगे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हो गए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सरदार किसको कहा जाता है? घर का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? हमारा सरदार होता है। तो घर में सूचना कौन देता है? मुखिया घर का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ गए इस चीज को। अब आता है विधि मंत्री। विधि मंत्री हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि यानी कि कानून। तो हम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है संविधान सभा में। तो विधि मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है वित्त मंत्री आर के शनमुगम शेट्टी। देखिए फ्रेंड्स, सुनील शेट्टी को तो आप लोग सब जानते हैं, एक एक्टर है। वो क्या है? एक्टर तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा रिच है, यानी कि बहुत ज़्यादा वित्त मामले में क्या वो स्ट्रांग है। तो यहाँ से याद कर लेंगे वित्त मंत्री कौन हो गए? आर के शनमुगम शेट्टी। क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दे देता है तो आपका लास्ट का वर्ड भी याद रहता है ना, तो आप उससे क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आपका लास्ट वर्ड भी याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वित्त मंत्री की बात किसकी कही गई है? तो आर शनमुगम शेट्टी की। नेक्स्ट है रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो कौन है ये? डॉक्टर जॉन मथाई। इसके बारे में भी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे मूवी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का नाम क्या होता है? जॉन होता है। और वो जॉन क्या होता है? बहुत ज़्यादा घूमने वाला होता है, फिरने वाला होता है, परिवहन। तो किस तरह घूमे फिरेगा? रेल के द्वारा। तो रेल के द्वारा परिवहन करता है कौन? डॉक्टर जॉन मथाई। तो रेलवे और परिवहन मंत्री कौन हो जाएगा? डॉक्टर जॉन मथाई। यानी कि रेलवे और परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जॉन मथाई। ये चीज़ें होगी। अब आता है रक्षा मंत्री।
सरदार बलदेव सिंह। देखिए फ्रेंड्स, जिस रक्षा वही कर सकता है जिसमें बल हो, जिसमें बल होगा रक्षा वही करेगा। तो सरदार बलदेव सिंह, इनके नाम ही में बलदेव आ रहा है, बल आ रहा है, तो रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे? राजकुमारी अमृत कौर। देखिए फ्रेंड्स, अमृत मतलब क्या होता है? जीवन अमृत। कह सकते हैं ना कि स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए तुमको? अमृत चाहिए, जिससे तुम ठीक रहो। क्या चाहिए? जीवन चाहिए, जीवन अमृत चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएगी? राजकुमारी अमृत कौर। और राजकुमारी वैसे भी जानते हैं कि राजकुमारी को क्या रखा जाता है? बहुत ज़्यादा आप उसकी इबादत की जाती है, बहुत ज़्यादा खाने पीने का ध्यान दिया जाता है ताकि वो हेल्दी रह सके। तो यहाँ से आप समझ लेंगे स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गई? राजकुमारी अमृत कौर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम इस चीज़ को क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन हो गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री से तो आप समझ गए, लेकिन विदेश में बहुत ज़्यादा भ्रमण कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो इससे हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये बिहार से थे और बिहार में क्या है? खाद्य और कृषि बहुत ज़्यादा है। शिक्षा मंत्री कौन हो गए? तो अबुल कलाम आज़ाद। समझ गए? अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे? एक शिक्षित व्यक्ति थे, वहाँ से ये हो गया अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री से। नेक्स्ट हो गया गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हो गए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार यानी घर का मुखिया क्या करता है? सूचना देता है गृह में आकर। तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विधि मंत्री, कानून बनाने वाले मंत्री कौन हो गए? तो भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। वित्त मंत्री कौन हो गया? तो R.K. शनमुगम शेट्टी। वित्त मंत्री कौन हो गए? तो R.K. शनमुगम शेट्टी। इसको कैसे याद करेंगे? सुनील शेट्टी से याद करेंगे कि सुनील शेट्टी एक एक्टर हैं और उनको क्या है? बहुत ज़्यादा वो वित्त मामले में बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ से वित्त मंत्री कौन हो गए? R.K. शनमुगम शेट्टी। उसके बाद नेक्स्ट है रेलवे एवं परिवहन मंत्री। यहाँ से ये देखेंगे कि जॉन नाम का लड़का है जो बहुत ज़्यादा क्या करता है? घूमता फिरता है, रेल से ट्रेवल करता है। तो ये हो जाएगा रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह। जिसके पास बल होगा वही क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो रक्षा मंत्री कौन हो गया? सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन होगी? तो राजकुमारी अमृत कौर। क्यों? क्योंकि राजकुमारी को क्या किया जाता है? ऐसा अमृत पिलाया जाता है कि वो क्या रहे? स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गई? राजकुमारी अमृत कौर। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें याद होगी, ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा और ये चीज़ें याद भी हो गई होंगी। नेक्स्ट ये है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब अपनाई गई थी? तो 1949 में। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब आई थी? तो 1949 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसके बाद पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय गीत के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि गलत है। 26 जनवरी 1950 नहीं होगा, बल्कि 24 जनवरी 1950 होगा। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को ही क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो आप उस चीज़ को सही कर लेंगे। ठीक है, अगर वो वीडियो देखते भी हैं तो आप उसमें याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गीत जो है वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी और ट्रिक भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको याद रखने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।